गीतांजलि ने अरमान को अंशुमन और अभीरा की शादी के बारे में बताया, जिसे सुनकर अरमान का होश उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर रिश्ता एक बार फिर से कसौटी पर है। जहां प्यार, भरोसा और सच्चाई के बीच उलझे किरदार अपने अपने फैसलों की कीमत चुका रहे हैं। सब कुछ उस वक्त से शुरू होता है जब गीतांजलि अरमान को सच्चाई बताने का फैसला करती है। वह उसे बताती है कि अभीरा और अंशुमान की शादी क्यों नहीं हो सकी। यह सुनकर अरमान के दिल में जैसे तूफान मच जाता है। उसकी आंखों में सवालों की झड़ी लग जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन और शरीर पर चोट बहुत गहरी होती है। अरमान उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पास रखा फोन उठाता है और स्क्रीन पर अभीरा का नाम देखता है, उसका सिर तेज दर्द से झंझना उठता है। उस दर्द की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वह संतुलन खोकर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यह दृश्य गीतांजलि को झकझोर देता है। वह घबराती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। तभी दादू वहां पहुंचते हैं और गीतांजलि से शांत होने को कहते हैं। वह समझाते हैं कि डॉक्टर ने साफ कहा है कि अरमान को किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए। उसे अब सिर्फ और सिर्फ सुकून और देखभाल की जरूरत है। उधर हवेली में एक और भूचाल आया हुआ है। दादी सा अंशुमान के पास जाती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर लज्जा और चिंता दोनों साफ झलकते हैं। वह कहती है, अंशुमान, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने सिर्फ एक उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि अभीरा का सहारा भी छीन लिया। अंशुमान शांत भाव से जवाब देता है, आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद पर करता हूँ। मैं उसे वापस लाऊंगा, उसके बाद ही अभीरा जी से शादी करूंगा। मेरा प्यार अधूरा नहीं है, दादी सा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अधूरी है, जिसे पूरा करना है। दादी सा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, पता नहीं इतने सालों में वह बच्ची किस हाल में होगी। कौन होंगे उसके माँ बाप? क्या वह अभीरा को माँ के रूप में अपनाएगी? इस पर अंशुमान गंभीरता से जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ अभीरा की मुस्कान वापस लानी है, वही मुस्कान जो सालों से खो गई है। अंशुमान की आंखों में सच्चाई की चमक है, लेकिन दादी सा के मन में एक और डर घर कर जाता है। कहीं अंशुमान को यह पता न चल जाए कि मायरा ही असल में पू है। इस डर से घबराकर दादी सा अंशुमान के घर पहुंचती हैं और बार बार मना करती हैं कि वह पूल छोड़ दे। लेकिन अंशुमान तस से मस नहीं होता। वह कहता है, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। दादी सा, मैंने वादा किया है और उसे पूरा करूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। उधर अस्पताल में गीतांजलि अरमान के पास बैठी उसकी हालत पर चिंतित है। वह रोते रोते खुद को कोसती है कि काश वह पहले सच बता देती तो यह हालात न बनते। जैसे ही अरमान को होश आता है, वह अपनी कमजोर हालत की परवाह किए बिना उठने की कोशिश करता है। वह अभीरा से बात करना चाहता है, उसे सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह कॉल करने की कोशिश करता है, उसका शरीर फिर जवाब दे देता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। गीतांजलि उसे संभालती है, तभी दादू फिर आते हैं और गंभीरता से कहते हैं, अब कोई भी बात जो अरमान को मानसिक तनाव दे सकती है, वह उससे छिपाई जाएगी। हम उसे दोबारा ऐसे नहीं देख सकते। गीतांजलि सिर झुका देती है।